यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था अबाउट इमेज फॉर्मेशंस। अपने इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट साइन कन्वेंशंस एंड मिरर फॉर्मूला। तो आज का मैं अपना टॉपिक बिगिन करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साइन कन्वेंशंस। तो अब सबसे पहले अब ये साइन कन्वेंशंस है क्या चीज, ये जैसे हमने इमेज फॉर्मेशंस बनाने से पहले कुछ रूल्स को स्टडी किया था, वैसे ही जो साइन कन्वेंशन है दीज आर सम रूल्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमें कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर आपको याद है, हमने जब इमेज फॉर्मेशंस बनाई थी उसमें हमारे पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब चीजें थी और उसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स आपको बताई थी, पोल, फोकस और कर्वेचर। वो सभी टर्म्स को मैं यहाँ पे अब यूज करूंगा। अब देखिए ये मेरा है कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय पोल। जितने भी डिस्टेंसेस मैं मेजर करूंगा वो करूंगा पोल से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल हमें ये बताता है कि whenever we measure distances in the direction of light, those distances will be positive. And distances measured against the direction of light are taken negative. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें सेकेंड रूल ये बताता है कि जितने डिस्टेंसेस मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करूंगा वो सारे पॉजिटिव होंगे और जितने भी डिस्टेंसेस मैं प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड मेजर करूंगा वो सारे नेगेटिव होंगे। तो और उस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन सब चीजों को डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि ये सारे डिस्टेंसेस हमें मेजर कैसे करने हैं। अब मेजरमेंट से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमने अपनी इमेज फॉर्मेशंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट लोकेट किया था, एक इमेज लोकेट की थी। जो यू होगा, यू को मैं नाम दूंगा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और v जो होगा, v विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। और जो मेरा स्मॉल f होता है, ये पहले भी आपको बताया था, स्मॉल f इज व्हाट, फोकल लेंथ, एंड इसको मैं क्या बोल देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन p एंड f, ठीक है, पोल एंड फोकस। तो अब मैं ये सब चीजें आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं, इसको डायग्रामेटिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अब इन रूल्स को डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ये जो रे डायग्राम है इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैंने एक कोई भी केस उठा लिया, सभी केसेस में सेम रूल्स वैलिड है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट लोकेटेड है बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस के बीच में,
मैं सबसे पहले अब इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी और इसकी इमेज जो है मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ रूल्स को, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। अभी उन्हीं रूल्स के बेसिस पे मैंने अपनी इमेज फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट की है। तो ए बी इज माई ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश इज माई इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब ये सबको पता है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था अपनी कि जो अब इमेज बनी ये कौन सी है, ये इट इज द इन्वर्टेड इमेज और रियल है। तो अब मैं अपने रूल्स देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें लोकेट करता हूँ अपने पॉइंट्स को, अपने डिस्टेंसेस को लोकेट करता हूँ। अब ये देखो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पी एंड एफ, इसको मैंने किससे लोकेट किया है, स्मॉल एफ से। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है। अब अगला डिस्टेंस कौन सा आता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, दिस डिस्टेंस इज लोकेटेड बाय यू। और आगे अब मेरी बच गई इमेज। इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट V। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने U, V और F। अब इसके बाद जो डिस्टेंसेस की बात है कि डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कौन से होंगे और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट कौन से होंगे। अब देखो ये जो डिस्टेंसेस हैं, लाइट की डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे जो एरोज मैंने बनाए वो बनाए लेफ्ट टू राइट। मींस जो आपकी लाइट की कन्वेंशन है, डायरेक्शन की कन्वेंशन दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लाइट की डायरेक्शन है वो आपके पास लेफ्ट टू राइट है। अब मैंने आपको एक चीज बोल दी कि आपने सारे के सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं। मींस पोल जो आपका है वो ओरिजिन हो गया। आप जब भी मूव करेंगे आप पोल से या तो राइट को मूव करेंगे या लेफ्ट को मूव करेंगे, या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो जब भी मूव करेंगे तो पोल से करेंगे। अब देखते हैं। अब देखो सबसे पहले जो मैंने फोकल लेंथ मेजर करनी है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है। अब पोल से जब मैं फोकस की तरफ आ रहा हूं तो ये डिस्टेंस कौन सा हो गया, दिस डिस्टेंस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा होगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस में जब मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं किस तरफ से आ रहा हूं, मैं राइट से आ रहा हूं लेफ्ट की तरफ। अगेन मैंने डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। डायरेक्शन कहां से है, लेफ्ट टू राइट, और मैं आ कहां से रहा हूं, राइट टू लेफ्ट। तो जो यू होगा वो भी इस केस में नेगेटिव हो गया। अब बचा वी। अब मुझे वी के बारे में पता करना है कि वी जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो चलो देखते हैं वो भी। अब देखो पी से मुझे किस तरफ आना है, मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो अब वी का क्या आना चाहिए, साइन। वी का साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि आई एम मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ रूल साइन कन्वेंशन के। ये सभी के सभी इमेज फॉर्मेशन के लिए वैलिड है। चाहे आपकी इमेज रियल बन रही है, चाहे इमेज वर्चुअल बने, ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, साइन कन्वेंशन सभी केसेस के लिए एप्लीकेबल होगी। इवन दे आर ऑल्सो वैलिड फॉर द प्लेन मिरर ऑल्सो। अब वो टॉपिक आ चुका है जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, दैट इज मिरर फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिरर फॉर्मूला है क्या, फिर हम इसको डिराइव करेंगे। सो मिरर फॉर्मूला है क्या, हमने अभी अभी कुछ चीजें पढ़ी जो अल्फाबेट्स थे यू, वी और एफ। यू क्या इंडिकेट कर रहा था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। वी क्या इंडिकेट कर रहा था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। एफ क्या इंडिकेट कर रहा था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, फोकस ये प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं इसको। तो ये थे हमारे यूवीएफ। अब ये तीनों यूवीएफ जो है आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है वो कौन बताता है, वो बताता है मिरर फॉर्मूला। तो ये जो तीनों हैं आपस में इंटर रिलेटेड है बाय फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब मैं इस चीज को डेराइव कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर ने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये पता नहीं कहां से आया। ये कहीं से नहीं आया, मैं इसको मैथमेटिकली डेराइव करूंगा। तो देखिए अब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं कैसे आती है। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक अपनी इमेज फॉर्मेशन बनाता हूं जिसके बेसिस पे मैं मिरर फॉर्मूला को डेराइव करूंगा। नेक्स्ट रे, अब मैं अगला रूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस रे को पोल में से स्ट्राइक करके
वापस लेके आ रहा हूँ. This ray after striking with the pole bounce back and meet with the previous ray somewhere behind curvature, this location. So this is my location where both the rays intersect with each other and the image is formed A dash B dash. So in order to derive mirror formula, now we have to take two triangles. One is object triangle with pole and one is the image triangle with pole. What triangle is the object triangle? The triangle ABP. Okay. And what is the image triangle? Similarly, the triangle A dash B dash P is the image triangle, the complete one. The triangle in triangle ABP and triangle A dash B dash P. अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करूंगा सबसे पहले. अब सिमिलैरिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? सिमिलैरिटी या तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी होती है, या एंगल एंगल सिमिलैरिटी होती है, या एस सिमिलैरिटी होती है. अब यहाँ पे मेरी जो ट्रायंगल्स हैं वो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बहुत इजीली सिमिलर हो जाएंगी, तो मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज कर रहा हूँ. कैसे वो देखो. अब सबसे पहले जो एंगल ए है, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो माय एंगल ए इज 90 डिग्री. नाउ व्हाट इज माय एंगल ए डैश? इट इज अगेन 90 डिग्री. ओके. नाउ दिस एंगल BPA equals to angle B dash P A dash. Why? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी मेरी रे पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल बना के निकलेगी. सो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रीजन है इन दोनों एंगल्स की इक्वालिटी का, या फिर आप बोल सकते हो ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, उसके बेसिस पे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. अब यूजिंग ए सिमिलैरिटी, ये जो दो ट्राइंगल्स हमने ली थी, तो फर्स्ट ट्राइंगल इज ए बी पी, ये किसके सिमिलर हो रही है? ये जो साइन होता है, इट इज अ साइन फॉर, इट इज अ सिंबल फॉर सिमिलैरिटी. ये किस ट्राइंगल के इक्वल है? अब इट इज इक्वल्स टू ए डैश पी एंड दिस इज बी डैश. ठीक है. अब मैं इसके बाद इसकी एक थ्योरम यूज करने जा रहा हूँ, सिमिलैरिटी की थ्योरम. वो थ्योरम है corresponding parts of similar triangles divides corresponding sides in similar ratio. Means AB upon A dash B dash equals to BP upon B dash P equals to AP upon A dash P. Okay. सो अब देखता हूं मैं, ये ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, बी पी क्या है, बी डैश पी क्या है, ए पी और ए डैश पी क्या है. अब देखो जो ए बी है, ए बी इज दिस लेंथ, ए डैश बी डैश ये जो लेंथ है ए डैश बी डैश, बी पी द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन बी डैश पी, एंड ए पी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पोल, एंड ए डैश पी इज डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड पोल. ठीक है. अब देखो ये जो मेरे डिस्टेंसेस हैं, ये ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी और ए डैश बी डैश, और उसके बाद अगला जो केस है दैट इज ए पी एंड ए डैश पी. ये दोनों जो रेशियोज हैं, मैं यूजिंग यूवीएफ या फिर साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ये सारे डिस्टेंसेस मेजर कर सकता हूँ. तो इसलिए ये जो साइड है मेरे पास, ये जो हाइपोटेन्यूज निकल रही है यहाँ से, बीपी ये वाली और बी डैश पी ये वाली,
इन दोनों को मैं मेजर नहीं कर सकता इजीली यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो इनका मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं छोड़ देता हूं ये। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 1, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे को ट्राइंगल चाहिए फोकस के साथ। अब देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट ट्राइंगल जो है मेरी, वो फोकस के साथ नहीं बन रही क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ए बी। अब यहां से मैं स्मार्टनेस को यूज करूंगा। देखो, अगर मैं यहां पे, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एपी और बीएम दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब मैं क्या करता हूं, एम से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जो एमपी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आप कहीं भी मेजर कर लो वो इक्वल रहता है। तो जो मेरे पास मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको मैं नेम दे देता हूं एन, एम एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सच दैट इस तरह से ये परपेंडिकुलर बनाया गया कि जो मेरा ए बी है वो किसके बराबर है, एम एन के बराबर है। ठीक है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, मैंने खुद से कंस्ट्रक्शन की है ये। ठीक है, अब मैं अपना दूसरा ट्रायंगल ढूंढता हूं। अब मेरा दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, मैंने कहा फोकस वाला ट्रायंगल लेना। तो मतलब अब मुझे बड़े ट्रायंगल से कोई काम नहीं है। अब बारी आ गई मेरे छोटे वाले ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल है, ये अंदर अंदर का, ये इस लाइन के पीछे पीछे। ठीक है, अब कौन कौन से दो ट्रायंगल थे। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रायंगल है वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा मेरे पास एम एन वो मेरे पास बनेगा ये एम एन एफ। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कौन से हो गए, इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, एन एम एफ कर देता हूं, एन एम एफ, एन एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलरली फिर से मैं सिमिलर करूंगा। अब इसमें दो कंडीशंस कौन सी यूज होंगी। पहली कंडीशन तो ये, जो मेरा एंगल है एन और मेरा जो एंगल है ए डैश, ये क्या है, दोनों 90 है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मेरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल ए डैश एफ बी डैश, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू एन एफ एम। अब ये जो मेरा एंगल है ए डैश एफ बी डैश और एन एम सॉरी एन एफ एम, ये वाला एंगल, this angle and this angle both are equal to each other because these are vertically opposite angles. तो अब यहां से मुझे क्या मिला, फिर से वही ए ए सिमिलैरिटी लग जाएगी यूजिंग ए ए सिमिलैरिटी। ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हो गई। ट्रायंगल NMF is similar to triangle A dash B dash F। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैं वही रूल अप्लाई करूंगा अपना, corresponding parts of similar triangles divide themselves in similar ratio, so that will be equal to NM upon A dash B dash, ठीक है, MF upon B dash F equal to NF upon A dash F। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला था कि ये जो मेरा mn है ये किसके बराबर है, ab के बराबर है। यहां से मैंने बोला ना फ्रॉम, इसको मैं नाम दे देता हूं a, फ्रॉम कंडीशन a। क्या लिखा था मैंने, ab इज इक्वल्स टू mn। अब यूज कर रहा हूं इसको यहाँ पे, ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल्स टू mf अपॉन b डैश f इज इक्वल्स टू nf अपॉन a डैश f। ठीक है, तो अब मेरे पास फिर से वैसी कुछ सिचुएशन बन रही है। देखो, दो हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं बीच में, वो हाइपोटेन्यूज मैं एलिमिनेट कर दूंगा। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो मेरे पास आ रहा है mf और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, b डैश f। ये इसको मैं यूज नहीं करूंगा, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। बचा गया मेरे पास ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल्स टू nf अपॉन a डैश f। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते, इसको अभी 2 नहीं कंसीडर करते। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कंडीशन और लगाता हूं मैं। वो कौन सी कंडीशन है, अब देखो, अगर मैं nf अपॉन a डैश f डायरेक्टली यूज करता हूं तो उस चीज का मुझे नुकसान है। क्यों, क्योंकि मुझे जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से पता है सारे। ठीक है ना, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दैट वाज mn, और पोल मेरा यहीं कहीं था। सपोज दिस वाज माय पोल, सो देयर वाज अ गैप बिटवीन n एंड p। n और p के बीच में कुछ गैप था। अब उस गैप को खत्म करना पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या, अब उस गैप को खत्म करने के लिए मैं क्या बोल देता हूँ कि मेरा जो अपर्चर है, अपर्चर मींस ये जो सरफेस है मेरा p क्यू नहीं, इसको मैं wx, ये जो मेरा कर्वेचर है wx, ये इसको मैं इनफाइनाइट मान लेता हूं। अब देखो, जब भी कोई सर्कल होता है, अगर उसका अपर्चर मैं इनफाइनाइट कर दूं, मीन आप उसकी बाउंड्री को खोलते जा रहे हो, क्या होगा, जब आप उसको इनफाइनाइटली खोलोगे वो एक प्लेन सरफेस बन जाता है। जब ये प्लेन सरफेस बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो n है वो p के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर वी हैव mirror of in a very large aperture। उसका क्या मतलब हुआ, that means i.e. जो n और p है, n and p overlaps। ठीक है, n और p overlap कर रहे हैं। तो अब ये मैंने एक इक्वेशन 1 बनाई थी। अब यहाँ पे क्या है, जहां जहां पे n है वहां पे मैं n को p से रिप्लेस कर देता हूं। तो देखते हैं क्या बनेगा। ये जो मेरी इक्वेशन है ऊपर वाली, ये क्या बनेगी, ये बनेगी ab अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल्स टू pf अपॉन a डैश f। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं इन दो इक्वेशंस को यूज करके आगे चलता हूं। अब मेरा अगला काम क्या है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या बनेगा, अब देखो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, सेम है। इधर भी ab और ab डैश, इधर भी ab और a डैश b डैश। अब देखो, अगर लेफ्ट साइड दो इक्वेशंस की सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मतलब मैं इनको लिख सकता हूं AP अपॉन A डैश P इज इक्वल्स टू PF अपॉन A डैश F। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सर। अब ठीक है, अब इसके बाद भाई मैं अपनी साइन कन्वेंशंस पे आता हूं। सारे के सारे डिस्टेंसेस जो है पोल से मेजर करने हैं। तो ये सारी जो इक्वेशन है इसके अंदर मुझे पोल को लाना है। अब देखिए, ये तीन टर्म्स हैं AP, A डैश P और PF, इनके अंदर आपको P दिख रहा है तो मतलब आपको डिस्टेंस अपना आराम से मिल जाएगा। अब बचा A डैश F, इसके अंदर आपको पोल लाना है। कैसे लाओगे, अब देखो, मेरा A डैश F क्या है, दिस इज माई A डैश और ये रहा मेरा F। अब इसके अंदर अगर आपको पोल लाना है तो आप क्या करोगे, A डैश P में से अगर मैं PA माइनस कर दूं तो मेरे सॉरी PF माइनस कर दूं, बचा मेरे पास FA डैश। ठीक है, तो फिर कर देता हूं AP अपॉन A डैश P इज इक्वल्स टू PF अपॉन A डैश P माइनस
पी एफ। चलो अब मेरे पास पूरी इक्वेशन में पोल आ गया, अब मेरे को डिस्टेंसेस मेजर करने में परेशानी नहीं आएगी। तो चलते हैं आगे। अब देखो एपी क्या है मेरे पास, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। एपी क्या है, ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक है, अब एपी को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं, मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है ना, यू से रिप्रेजेंट करता हूं। अब उसके बाद एपी हो गया। अब ए डैश पी, ए डैश पी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, वी से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये मेरे पास इमेज और पोल के बीच का गैप है। अब पी एफ को इंडिकेट करता हूं मैं स्मॉल एफ से। ठीक है, अब ये तो मेरा यूवीएफ आ गया। अब साइन कन्वेंशन कहाँ है, अब आप गैस करिए साइन कन्वेंशन कैसे लगेंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरी लाइट रे की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट डिस्टेंसेस में कैसे मेजर कर रहा हूँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो ना एपी, मुझे करना डिस्टेंस कहां से मेजर है, लेकिन मैं जा किधर रहा हूं, मैं आ रहा हूं राइट से लेफ्ट, बट मेरी रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस है u, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब v भी मैं पोल से इस तरफ आ रहा हूं, तो v भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो pf है, व्हाट इज माय pf, ये पोल और फोकस के बीच का गैप, ये भी मैं किस तरफ आ रहा हूं, राइट से लेफ्ट आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया नेगेटिव। अब मैं इन तीनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब देखते हैं एपी, इट इज माइनस यू, ए डैश पी माइनस वी। अब जो पी एफ है दैट इज माइनस एफ, ए डैश पी इज माइनस वी माइनस ऑफ व्हाट इज पी एफ नाउ, पी एफ इज माइनस एफ। सो अब क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गए, u अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। तो ये बनेगा मेरे पास u। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, अब देखो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी एफ। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यूवीएफ। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, माइनस यूवी अपॉन यूवीएफ प्लस यूएफ अपॉन यूवीएफ इज इक्वल्स टू माइनस वीएफ अपॉन यूवीएफ। ठीक है, तो यूवी से यूवी कैंसिल आउट हो गया, यूएफ से यूएफ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे वीएफ से वीएफ कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस वन बाई यू को दिस साइड लेके आ रहा हूँ, और ये जो माइनस वन बाई एफ है इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ। दिस इज व्हाट माय एक्चुअली मिरर फॉर्मूला। तो आपने जो मिरर फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लिया। अब मैं आता हूं इसकी मैग्निफिकेशन के ऊपर। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन होती है आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके देख रहे हो। मैग्नीफाई समझ ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो वो आपको बड़ा दिखाई देता है, तो वही चीज है। अगर मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करूं मिरर की, तो वो कैसे निकलेगी कि वो जो मिरर है वो मेरे ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके दिखाएगा, दैट इज माय मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज क्या है मेरे पास, ए डैश बी डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अब इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, अब सपोज मैंने ए डैश जो बी डैश है मेरे पास,
ए बी जो है उसको मैंने H1 कंसीडर कर लिया और A डैश B डैश को मैंने H2 कंसीडर कर लिया। तो जो मेरे पास अब H1 और H2 है, ठीक है ना। अब देखो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज क्या आ रहा है मेरे पास, इमेज कौन सी है अभी मेरी, ये A डैश B डैश, ठीक है ना। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। अब जो मेरा साइज है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया कि मैं अपनी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अपवर्ड डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ या डाउनवर्ड डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। अब मैं उस चीज को लेके चलूंगा। अब देखो जो मेरा AB डिस्टेंस है, आई एम गोइंग अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरे पास AB जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव रहेगा। अब जो A डैश B डैश है वो मैं किस तरफ आ रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड आ रहा हूँ, तो मेरा ये कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। सो M विल बी माइनस A डैश B डैश अपॉन AB, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को याद करो। अब मैंने जब फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी मेरे पास वो कुछ इक्वेशन ऐसे थी, AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू समथिंग AP अपॉन A डैश P, कुछ ऐसी इक्वेशन बनी थी, ठीक है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दूं तो हूबहू ये चीज मेरे पास आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो चलिए इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A डैश P अपॉन AP। साइड में लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इस चीज को एनालाइज किया, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरे पास M की वैल्यू क्या बनी, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव है, तो M क्या आएगा, माइनस A डैश P अपॉन AP। सो A डैश P की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये था V, ठीक है ना, माइनस V आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब AP क्या है मेरे पास, माइनस U, चलिए माइनस U लगा देता हूं। अब ये नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास जो मैग्निफिकेशन बनी दैट इज माई माइनस V अपॉन 2। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, M इज इक्वल्स टू माइनस H2 अपॉन H1, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कि आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसके अंदर आपको क्या चीज गिवन है, आप उसके हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक मिरर फॉर्मूला। सो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी क्लियर कर सकते हो। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।